नमस्कार, स्वागत है आपका नेचर लवर चैनल पर। इस सीरीज में हम आपको उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में पड़ने वाले टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको चक्राता के प्रमुख हिल स्टेशन चिड़मिरी टॉप, स्वयंभू चिंताहरण महादेव मंदिर, चक्राता के प्रमुख आकर्षण टाइगर वाटरफॉल, लाखा मंडल, पांडव गुफा, रामताल हॉर्टिकल्चर गार्डन, बूधर केव्स तथा देवबन लेकर चलेंगे। आज की यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं कालसी, जिसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखे गए शिलालेख के लिए जाना जाता है, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित है। कालसी देहरादून चक्राता रोड पर डाक पत्थर के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो देहरादून शहर से लगभग 47 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून तथा नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट है। ये है मेरे गाड़ी के ड्राइवर राम प्रकाश जी, जिनको 42 साल का कार चलाने का अनुभव है। हमने देहरादून प्रीपेड टैक्सी काउंटर से 4 दिनों के लिए टैक्सी हायर कर ली है। प्रीपेड टैक्सी काउंटर तथा ड्राइवर राम प्रकाश जी का कॉन्टेक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। हम निकल पड़े हैं देहरादून से कालसी के लिए। देहरादून में गर्मी हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र से कुछ कम है। काले बादल आसमान में पहाड़ों से नीचे हमारी तरफ आते दिखाई दे रहा है। यही मार्ग पोंटा साहिब होते हुए हिमाचल प्रदेश को चला जाता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। देहरादून से हम 38 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो चला है। बारिश की बूंदें पड़ने लगी है। हम डाक पत्थर क्रॉस करते हुए यमुना ब्रिज को पार कर रहे हैं। यहाँ से अशोक शिलालेख मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम कालसी में प्रवेश कर चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं जहाँ अशोक शिलालेख है। लगता है हम कालसी शिलालेख जाने के रास्ते से आगे कालसी गांव में आ गए हैं। हमें वापस जाना होगा। इस सुहावने मौसम में हम ऐसा खो गए कि रास्ता ही भटक गए। अभी बारिश हो रही है। हम रुक कर चाय का आनंद लेते हैं। इस बीच बारिश रुक गई। हम शिलालेख की तरफ जाने वाले मार्ग पर आ गए। यहाँ बोर्ड पर संरक्षित स्मारक अधिनियम के तहत स्मारक को हानि पहुँचाने तथा आसपास के एरिया में अवैध खनन एवं निर्माण संबंधित चेतावनी दी गई है। हम आ गए हैं स्मारक परिसर में। प्रवेश द्वार के इस बोर्ड पर अशोक के विचार, जो शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में है, उसे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कालसी का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी यह क्षेत्र हरा भरा है। यहाँ पास में ही डाक पत्थर पिकनिक स्पॉट तथा आसन बैराज है, जहाँ घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। यहाँ शिलालेख के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इस शिलालेख की खोज सन 1960 में मिस्टर फॉरेस्ट ने की थी, जिन्होंने इसकी सतह को युगों से काली काई से जमा हुआ पाया था। यह शिलालेख क्वार्ट्जाइट पत्थर पर अंकित है। मैं इस वक्त हूँ शिलालेख के सामने। यह उत्तर भारत का इकलौता अशोक शिलालेख है। ये शिलालेख लगभग 2300 साल पुराना है
और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा खुदवाया गया था। यहाँ ब्राह्मी लिपि में खुदे ये संदेश उस समय के कानून, नैतिकता और अशोक की नीति को दर्शाते हैं। खास बात यह है कि अशोक ने इस लेख के जरिए लोगों से हिंसा छोड़कर अहिंसा, करुणा और सच्चाई को अपनाने की अपील की थी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने शासन में कई जगहों पर ऐसे शिलालेख खुदवाए ताकि उनकी नीतियां आम जनता तक पहुंच सके। यह स्थान ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्राकृतिक स्थल भी है, जहां प्रकृति की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ का पर्यावरण शुद्ध, हरा भरा और शांतिपूर्ण है, जो हमको यहाँ के पार्क में विभिन्न तरह के वृक्षों की प्रजातियां, हरे भरे लाइन, फूलों की क्यारियां और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है। यहाँ से हिमालय की पहाड़ियों का शानदार दृश्य भी देखने को मिलता है। वर्षा ऋतु में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है। अशोक शिलालेख न सिर्फ इतिहास का अनमोल खजाना है, बल्कि आज भी ये हमें नैतिक मूल्यों और शांति का संदेश देते हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये जगह जरूर देखने लायक है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। हम कालसी से चक्राता के लिए निकल चुके हैं, जो यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। अभी हम कालसी से 2-3 किलोमीटर आगे ही आए थे कि बरसात के कारण पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। सड़क पर बहुत ज्यादा मलबा आने के कारण यहाँ चक्राता मार्ग ही अवरुद्ध हो गया है। हम यहाँ लगभग 30 मिनट तक मार्ग के साफ होने का इंतजार किए, किंतु अभी मार्ग साफ करने के लिए कोई व्यवस्था न थी। अतः हम नाइट स्टे करने के लिए कालसी के यमुना ब्रिज के पास होटल ग्रीन व्यू पर आ गए। यहाँ से हम चक्राता की ओर यात्रा सुबह शुरू करेंगे। कैसा लगा आपको अशोक शिलालेख का ये छोटा सा सफर? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले पड़ाव चक्राता के चिलमिरी टॉप पर। नमस्कार।